विज्ञान नमुताई जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि होमा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्याभाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवल टोडरमल जी साहब की यह अनुपम रचना। आज कोशिश तो यह है कि सबको सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टियों का ये प्रकरण चल रहा था। अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, तीन करणों की चर्चा भाव वासना पूर्वक यहाँ संपन्न हुई। केवल ज्ञान गम्य ये प्रकरण है और केवल ज्ञानियों के ज्ञान में स्पष्ट रूप से झलकता है। केवल ज्ञान की सूक्ष्मता का भाव वासन होता है कि यह केवल ज्ञान कितना सूक्ष्म है और अनंत अनंत विशुद्धता और विशुद्धता के मापदंड, विशुद्धता के लेवल, डिग्रीज, ये सब उनके ज्ञान में कैसे झलकते हैं। भगवान के ज्ञान में बहुत सूक्ष्म बातें थी। अधःकरण पूर्वक अपूर्वकरण होता है, अपूर्वकरण पूर्वक अनिवृत्तिकरण होता है। तीनों ही करण प्रथमोपशम सम्यक्त्व के पहले होते ही होते हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्व माने अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को जब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी तो नियम से तीन करण होंगे होंगे और होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को सम्यक दर्शन हो जावे और तीन करण नहीं हो। ऐसा होता ही नहीं है, नियम है। क्योंकि सबसे पहले जो सम्यक तो होता है उसका नाम है प्रथमोपशम सम्यक दर्शन। और प्रथमोपशम सम्यक दर्शन की जो विधि और प्रक्रिया है उसमें ये तीन करण के परिणाम होते ही होते हैं और क्रम से ही होते हैं। क्रम का उल्लंघन भी नहीं है और ऑटोमेटिक होते हैं। अधः के बाद में अपूर्व होगा, अपूर्व के बाद में अनिवृत्तिकरण होगा। हम काफ़ी चर्चाएं इनके बारे में आपसे कर चुके हैं कि अधःकरण में पकड़ लेने की स्थिति थी, अपूर्वकरण में अपूर्व अपूर्व परिणाम थे और अनिवृत्तिकरण में समान समान परिणाम थे। प्रश्न बार बार में इस तरह का उठता है। आज सुबह भी बाहर से भी फ़ोन आया मेरे पास में, अमेरिका से भी, बार बार में क्यों और दूसरे कितने मैसेज कई दिनों से आ रहे हैं। कल भी प्रश्न किया था कि आखिर ये कंपैरिजन दूसरों से क्यों करते हो, आखिर ये बार बार दूसरों को बीच में क्यों लाते हो, क्या ये व्यक्तिगत नहीं हो सकता है क्या कि भाई बात को समझाने के लिए दूसरे को खड़ा करना ही पड़ता है। यदि दूसरे को खड़ा नहीं करेंगे तो समझाने की स्थिति नहीं बन सकती है। माने अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण को समझाने के लिए दूसरे को खड़ा किया है। अकेला समझाने की ही बात नहीं है। अभी भी और समझना एक मार्मिक बात, ये वस्तु स्थिति भी ऐसी ही है। मुझे कभी ऐसा लगता है कि पहले जो मैंने इन लब्धियों पे प्रवचन किए उनमें भी इस तरह की बात कही है मैंने कि ये जो मैटर है, स्थिति है, ये क्रिकेट मैच की कमेंट्री की तरह है। क्रिकेट मैच खेलते समय जब वर्ल्ड कप चल रहा हो, 2020 चल रहा हो, टेस्ट मैच हो रहा हो, कुछ भी मैच चल रहा है और उसमें मान लीजिए सुनील गावस्कर कमेंट्री कर रहे हैं क्या,
तो कमेंट्री होते होते वो क्या कहते हैं, वो पुराने मैचों का तुलनात्मक बतलाते जाते हैं। ये टेस्ट मैच पहले उन्होंने खेला था तो उस समय उनके इतने रन थे, इतने बॉल पर इतने का रिकॉर्ड है, और अब ये 2 बॉल 2 रन के अंदर ये उस रिकॉर्ड को क्रॉस कर लेंगे, मतलब समझ रहे हो? अभी मैं तो आता तब 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 पूरी की पूरी बात वही चलती है, पूरी कहानी। अरे तुम यार अभी की बात करो, तुम पिछले से क्यों नहीं? पिछले से पता लगता है कि कहाँ क्या हुआ था। अब तक इतना रिकॉर्ड था, अभी तक कपिल देव का इतना रिकॉर्ड था, रवि शास्त्री का इतना रिकॉर्ड था, इनका इतना रिकॉर्ड था, और इतनी बॉल पर इतने का था कि वो सनत जयसूर्या का इतने का था, इतनी बॉल में इतने, उसने इतने में शतक बनाया था टेस्ट मैच का, उसका ये रिकॉर्ड, इनका धोनी का रिकॉर्ड और उनका रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का, सबका किस किस का क्या क्या था, और उसने इतने में बनाया था। और ये बस ये इस बार यदि इनका शतक पूरा हो जाता है तो इनके बराबर ही कर सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए सब। तो ये जो कंपैरिजन जिस तरह का वहां चलता है, उसी तरह का कंपैरिजन यहां चलता है केवल ज्ञान में परिणामों की विशुद्धता आदि के आधार पर। देखिए वहां जो क्रिकेट की कमेंट्री में जो तुलना चलती है वो पास्ट से चलती है, पिछले खेले गए मैचों से चलती है, लेकिन जो केवल ज्ञान में कंपैरिजन चलता है वो भूतकाल का नहीं, भविष्य का भी चलता है, और भविष्य में भी अनंत भविष्य का चलता है। अनंत काल बाद भी यदि कोई जीव दूसरे पहले समय वाला इतने समय वाले को पकड़ लेगा तो बोले तब तक का ये काल अधेकरण कहलाएगा। बोलो, माने अनंत जीव और अनंत काल, अनंत भूतकाल, अनंत वर्तमान काल और अनंत भविष्य काल, इनका परस्पर में किया गया तुलनात्मक अध्ययन, ये कोई अध्ययन थोड़ी न कर रहे हैं केवल ज्ञानी भगवान, उनके तो ज्ञान में सब बातें झलकती है, ये स्वरूप ही इसी तरह का है भाई साहब। क्या बताएं, सूक्ष्मताएं हैं, बातों में गहराइयां बहुत है, उपयोग की एकाग्रता चाहिए समझने के लिए। हम जितना समझते हैं उतना समझा नहीं सकते, ये बात मान के चलिए आप। हमारे ज्ञान में जितना आता है, जितना हमने समझा है, जितना हमारे ज्ञान में आया है, उतना हमारी वाणी में नहीं आ सकता है। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बात को कहने की, बताने की, लेकिन भाई कुछ बोल ही नहीं सकते, संभव नहीं। क्या बोलें, कितने शब्द आएंगे, कितना चिंतन हमारा चलता है, कितने विचार हमारे चलते हैं, और उसमें से कितना सा कहने में आता है। बस थोड़ा कहा है, बहुत समझ लेना। चलता ही रहता है कि ये क्या क्या कैसी कैसी स्थितियां होती है, चलता क्या है दिन भर में, दूसरा कोई काम धाम तो है नहीं हमारे पास में इसके अलावा, तो यही चलती है सब बात। जिनवाणी है, और उपयोग में जिनवाणी की चर्चा नहीं हो तो और क्या आएगी बात। देखो अभी तक जो इन 3 करणों की चर्चा की है, अभी तक ये भावात्मक चर्चा की थी टोडरमल जी साहब ने, और अब यहाँ कर्णानुयोग सापेक्ष चर्चा कर रहे हैं। अब बात बतला रहे हैं उन ग्रंथों के आधार पर जो लब्धि सारादि के अंदर चर्चा की है, अब कर्मों की तरफ से बात कर रहे हैं। अभी तक जो चर्चा की थी ये तीनों ही अधेकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण की, ये परिणामों सापेक्ष चर्चा की थी, और अब जो चर्चा कर रहे हैं ये कर्म सापेक्ष चर्चा कर रहे हैं मुख्य रीति से। अभी तक आत्मा के परिणाम की बात कही थी, अब कर्म की बात कर रहे हैं। आत्मा का परिणाम चेतन का परिणाम है, कर्म की अवस्थाएं पौद्गलिक है, तो चेतन के परिणाम किस तरह की विशुद्धता सहित हुए और कैसा कंपैरिजन हुआ। अब उस समय कर्म प्रकृतियों में जो बगल में विराजमान थी, बैठी हुई थी कर्म परमाणु, उनमें जो उथल पुथल होने पर जो भूकंप आया था कर्म प्रकृतियों के, उस कर्म प्रकृतियों के भूकंप से कहाँ कहाँ क्या पोजीशन हुई है, कौन से बिल्डिंग और मकान माने उसमें दरार पड़ गई और गिरने की कगार पर है, तो अभी पता लगेगा हमारे को मिथ्यात्व का भवन गिरने की कगार पर है। उसके 3 टुकड़े हो रहे हैं। अभी अधेकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण में इन करण पूर्वक अंतरकरण की चर्चा भी करेंगे और उपशम करण विधान पूर्वक सम्यक्त्व की बात भी करेंगे। ये सारी प्रक्रिया यहाँ होने वाली है। लेकिन इतना समझ लेना कि चेतन का परिणाम अलग है और अचेतन का परिणाम अलग है। 2 द्रव्यों के बीच में
अत्यंत अभाव है और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। ये बातें क्षयोपशम में ऐसे ही समझना, विशुद्धि में भी ऐसे ही समझना। माने अंदर में जीव के परिणामों की विशुद्धि वो अंदर में चल रही है, और कर्म की जो स्थिति आदि के घटने पूर्वक जो स्थितियां बन रही है, जो झाड़ने की बात कही थी हमने, जैसी आपकी धूल झड़ने जैसी, वो कर्म में चल रही है। ऐसे ही देशना में समझना, अन्योन्य भाव, अत्यंता भाव, ये सब अभाव लगा करके देखना जहां जहां जैसे लगते हो। जैसे देशना और देशना लब्धि, इसमें भी इस बात को लगा करके देखो। तो बोले देशना होती है पुद्गल की और देशना लब्धि होती है जीव की। क्या बात कर रहे हो कि हाँ, देशना है भाषा वर्गणा का परिणमन। देशना क्या चीज है? देशना है उपदेश, देशना है समझाना, गुरु की तरफ से, गुरु की वाणी, वो है देशना। तो वो जो देशना थी, वो देशना तो पौद्गलिक है, और देशना सुनकर जो देशना लब्धि हुई, ये देशना लब्धि हुई है ज्ञान में। देशना लब्धि ये चेतन का परिणमन है, और देशना ये पुद्गल का परिणमन है। ये तो जिनागम की गहराइयां हैं। आप यदि जिनागम को गहराई से नहीं देखो तो आपको बात ख्याल में नहीं आएगी। देशना में भाषा वर्गणा रूप पुद्गलों का परिणमन हुआ, और उन भाषा वर्गणा रूप पुद्गलों के परिणमन पूर्वक ये जो चेतन है, इस चेतन ने उस तत्व की बात को अपने उपयोग के स्तर पर ग्रहण किया, उपयोग में, तो वो बन गई देशना लब्धि। तो देशना लब्धि जीव का परिणमन हुआ और देशना पुद्गल का परिणमन हुआ, और दोनों का परिणमन एक दूसरे के साथ में अत्यंता भाव है, लेकिन तब भी घना निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही। क्या देशना सुनेगा तभी तो देशना लब्धि रूप परिणमन होगा? क्या बिना सुने कैसे होगा? बात ऐसी है। अच्छा, इन सबके नियम है इसी तरह के कि क्षयोपशम, विशुद्धि, फिर देशना लब्धि, फिर प्रायोग्य लब्धि, फिर अध्ययकरण, फिर अपूर्वकरण, फिर अनिवृत्तिकरण, बिल्कुल यही क्रम है। तो बातों को बहुत गंभीरता से समझने की चेष्टा करना। भाई ये जनवाणी है और नाना प्रकार की विवक्षाएं हैं, है ना। विवक्षा नहीं समझी और विवाद हो गया। मैंने कल ये वाक्य बोला था नए चक्र की क्लास में। मैंने कहा जैसा एक वाक्य बोलते हैं ना, जो अनेकांतवादी नहीं है वो आतंकवादी है, ऐसे ही जो विवक्षा नहीं समझता वो विवाद करता है। विवक्षा और विवाद ऐसा समझो। अपेक्षा क्या है? यहाँ बात क्या कही जा रही है? अपेक्षा समझ में आ गई तो कोई झगड़ा नहीं है, और अपेक्षा नहीं समझ में आई, विवक्षा नहीं समझ में आई तो विवाद ही विवाद है। अरे क्या बात करते हो, ऐसा कैसे होता है, और आप ऐसा कैसे कहते हो? अरे तो भाई तुम समझो तो सही, जनवाणी है, एक एक परमाणु के स्वतंत्र परिणमन की बात कर रहे हैं भाई साहब। एक एक परमाणु का परिणमन बहुत स्वाधीनता से और स्वतंत्रता से होता है। अब देखिए 363 नंबर पेज पर, 363 नंबर पेज, 263, 263 नंबर पेज हिंदी पुस्तकों में। गुजराती में है 269, 263 नंबर का, 269 गुजराती का। और गुजराती में ही एक और पेज है दूसरा, 274, देख लेना आप जो भी है। देखो साहब यहां देखिए क्या कह रहे हैं। इस प्रकार तीन करण जानना। अब मैं वापस तीनों की चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन जो कल हमने अनिवृत्तिकरण की चर्चा की थी, उस अनिवृत्तिकरण में सबके परिणाम समान समयवर्ती वालों के समान हो जाते हैं और असमान समयवर्ती वालों के असमान होते हैं, रहते हैं। बुद्धिपूर्वक नहीं है, सारा काम अबुद्धिपूर्वक चल रहा है, पूरा काम ऑटोमेटिक प्रक्रिया के तहत चल रहा है। जिस व्यक्ति के अध्ययकरण हुआ है उस व्यक्ति के अपूर्व और अनिवृत्तिकरण नियम से होगा। मैं ऐसा कहता हूं कभी कि इन बातों को बतलाते हुए, जैसे हाथ में बॉल है और छूट गई, तो छूटी है तो अब वो नियम से जमीन को टच करेगी क्या? अब नहीं, अब वो तो होगा ही होगा,
अब नहीं हो सकता है कुछ भी। हाथ से चीज, छूटी हुई चीज जमीन पे टच होगी। अब तो कह रही है ये उसमें क्या है। एरोप्लेन में कोई गड़बड़ हो गई, और एरोप्लेन में हुई गड़बड़, और अचानक पायलट के द्वारा और फटाफट सूचना घोषणा कि फटाफट पैराशूट पहनो और कूदो यहाँ से। तो जो तैयारी चल रही है अंदर ही पैराशूट बांधने की और उधर से उधर गेट तक, दरवाजे तक आने की, ये है प्रायोग्य लब्धि का काल। क्या? और दरवाजे से बाहर निकले क्या, अब ये हो गई करण लब्धि शुरू, अधेकरण। अब क्या होगा, बोले अब नीचे कूदा है ना, तो अब तेरा पैराशूट खुल करके नीचे धरती तक तुझे पहुंचना ही पहुंचना है। अब यदि तू कदाचित ये सोचे कि नहीं नहीं मेरा वो बैग रह गया अंदर, तो अब तो गया नीचे तू, अब ऊपर नहीं जा सकता, अब बैक नहीं जा सकता है। अब तो जिस तरफ कदम बढ़ गए हैं ना, अब तो हो ही गया। ट्रेन में यदि कोई व्यक्ति बैठ गया, मान लीजिए, तो ट्रेन में बैठ गया तो बोले अब तो बढ़ ही गया, अब कुछ नहीं करना है, अब तो तू आगे पहुंचेगा ही पहुंचेगा जहां ट्रेन जाएगी, और बीच के स्टेशन भी अपने आप आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह से अधेकरण का किसी व्यक्ति का पहला समय शुरू हो गया, इसका मतलब वो ट्रेन में बैठ गया कि अब क्या हो सकता है, अब तो गया, बढ़ गया आगे, अब कुछ नहीं हो सकता है। कि होना क्या है, अच्छी बात है ना, अब तो हाँ, अब तो सम्यक दर्शन लेकर के ही उठेगा, अब तो मंजिल पर पहुंच ही जाएगा। अभी क्या हुआ, हमारे किसकी बात है मैं भूल गया, छोटे बच्चे थे और फ्लाइट में भेज करके उनको कहाँ दिल्ली पहुंचाया उनको, छोटे छोटे से बच्चे, 12-14 साल के बच्चे, छोटे बच्चे, और 2 बच्चों को अकेले भेज दिया। तो घबराहट, वहाँ जो थे ना चेक करने वाले, उन्होंने ये कहा कि ये छोटे बच्चे अकेले, कोई बड़ा नहीं है इनके साथ में, अब एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए आ गए, कोई बड़ा नहीं है संभालने वाला। तो उन्होंने कहा कि अब क्या संभालना है, संभालते हुए तो आए हैं यहाँ तक, अब तो फ्लाइट में बैठेंगे और सीधे दिल्ली उतरेंगे, वहाँ लेने आ जाएंगे। कि फ्लाइट के अंदर भी संभालने की जरूरत है क्या, सीट पर बैठने के बाद में? अब तो हो गया, अब क्या करना है, इधर से बिठा दिया और उधर से पकड़ उतार लिया, अब क्या करना है बताओ मेरे को। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति ने यहाँ अधेकरण में, करण लब्धि में प्रवेश कर लिया, बोले अब क्या हुआ, बोले अब तो सब प्रक्रिया क्या क्या चलेगी, सुनो अब उसको बता रहे हैं क्या क्या हो रहा है, आपको भाव वासन बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे ये जो मूवीज बनती हैं कई बार, तो वो मूवी बनते समय क्या क्या हुआ था, तो कभी वो बाद में वो बतलाते हैं ऐसा ऐसा हुआ था, बनाते समय प्रक्रिया हुई थी, हो गया, सब निपट गया। लेकिन पुरानी बातों, मतलब क्या क्या घटनाएं घटी है, उसे बतलाया जा रहा है। जैसे समझने समझाने की दृष्टि से एक एग्जांपल मैंने पीछे दिया था आपको, कुछ 2-4-5 दिन पहले कोई चर्चा चली थी। गले से नीचे उतरा, यहां से मुंह में रखा और गले से नीचे उतरा, और उतरने पर पेट तक गया और हड्डी खून मांस मज्जा आदि सब बन गए। अब सुनो, ये हो गया। अब स्कूल में, कॉलेज में मेडिकल साइंस पढ़ाते समय प्रोफेसर ये बात बतला रहे हैं, यहाँ से जाता है तो फिर गले में इधर जाता है, फिर ये इधर एक श्वास नली है, इधर इसकी ये है, फिर इधर से जाता है, फिर ऐसे ऐसे होता है, फिर ये प्रक्रिया होती है, फिर यदि आप फ्रूट्स खा रहे हो तो इतने टाइम तक पेट में रहते हैं, इतने समय में पच जाते हैं, पक्का यदि भोजन है तो वो इतने समय में पचेगा, इसका ये होगा, ऐसे ऐसे डाइल्यूट होता है, इस तरह से परिवर्तित होता है, सारी बातें समझा रहे हैं। अब समझाते समझाते सामने वाले जो बच्चे थे वो टेंशन में आ गए, अब मैं खाना खाऊंगा तो क्या क्या करूंगा, तो क्या क्या करेगा, तू क्यों माथा लगा रहा है, तेरा काम तो बुद्धिपूर्वक भोजन सामग्री को उठाकर गले तक रखना है, यहाँ तक, मुंह तक रखना है। बोले साहब उसके बाद में, बोले उसके बाद में तो सब काम अपने आप होगा। तो फिर इतना सब जो बता रहे थे, ये सब वो बता रहे थे कि अपने आप क्या क्या होता है, ये सब क्या बता रहे थे कि अपने आप क्या क्या होता है, क्या क्या प्रक्रिया चल रही है, वो सब बतला रहे थे। तो यहाँ ये जो मैं प्रकरण आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा प्रकरण, ये वो प्रकरण है जिसमें ये जो अपन ने 262 नंबर पेज पर पढ़ा था, बीच वाले पैराग्राफ में, करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो इतना ही उद्यम होता है कि उस तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए। बस किताब फिर क्या होगा, बोले फिर जो कुछ भी हो रहा है उसे यहाँ बता रहे हैं।
नहीं फिर करना क्या किया? अरे करना नहीं है, करना नहीं है, करना नहीं है, हो रहा है। करना क्या है उधर दिमाग मत लगाओ, जो हो रहा है वो बता रहे हैं यहां पर। देखिए 263 नंबर पेज, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, वहां पहले अंतर मुहूर्त काल पर्यंत अधकरण होता है। अंतर मुहूर्त काल पर्यंत, पर्यंत माने तक, पर्यंत माने तक। पहले, सबसे पहले अंतर मुहूर्त काल, पहला अंतर मुहूर्त है ये, अधेकरण का काल। अंतर मुहूर्त का अर्थ 48 मिनट नहीं समझना, पहले ही बताया जा चुका है। 48 मिनट के अंदर अंदर का काल, 48 मिनट से एक समय कम का काल भिन्न मुहूर्त भी कहते हैं और अंतर मुहूर्त भी कह देते हैं। अभी इतने बड़े की चर्चा नहीं है, ये तो सेकंड के अंदर वाले काल की चर्चा है। सेकंड के अंदर वाला अंतर मुहूर्त है छोटा सा, वहां 4 आवश्यक होते हैं। वहां पहले अंतर मुहूर्त काल पर्यंत अधेकरण होता है, फर्स्ट वाला। वहां 4 आवश्यक होते हैं। आवश्यक माने कंपलसरी, आवश्यक माने ये ऑटोमेटिक कंपलसरी पोजीशन है, होते हैं। क्या है भाई साहब 4 आवश्यक? जरा सुनो। होते हैं, करते हैं नहीं लिख रहा है क्या? यहाँ करते हैं ऐसा थोड़ी ना लिखा है, होते हैं। होते हैं और करते हैं दोनों में फर्क है कि नहीं है? क्या? बहुत फर्क है। क्या मामला ही उलट जाए, सारा मामला उलट जाता है। जो भोजन की जो बात कही है, ये तो किया और फिर हुआ। क्या यहां तक तो किया हमने, समझने समझाने के लिए भी उसमें सूक्ष्मता में जाऊंगी तो फिर कहूंगी होता स्वयं जगत परिणाम वो अलग मैटर है। अभी तो बुद्धिपूर्वक हमने यहां तक रखा था ना, गले तक, फिर चबाया था और फिर निगला था, यहां तक तो बुद्धिपूर्वक हुआ था। आफ्टर दैट अपने आप है। तो होते हैं समय समय, पहला नंबर समय समय अनंत गुनी विशुद्धता होती है, ये पहला पॉइंट है। समय समय माने प्रति समय गुणाकार रूप से। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है मास्टर साहब, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। अभी ये जीव सम्यक दर्शन लेगा, अभी लिया नहीं है। एक बात और समझ लेना कि ये लेकर के ही उठेगा ये जीव। क्या तेरे तो फिर रुक जाए छठे के बाद क्या करो बोलो। अभी इसको तो क्या क्या स्थिति कहें, ऐसी बात। ये तो बस वही एक उदाहरण सटीक बैठता है, हाथ से छूटी हुई चीज जमीन पे गिरेगी, बस जमीन के नजदीक थी। पेड़ से गिरा हुआ फल बोले जमीन नीचे गिरेगा, नीचे गिरे बिना नहीं रहेगा। समय समय अनंत गुनी विशुद्धता होती है, तथा तथा एक एक अंतर मुहूर्त से नवीन बंध की स्थिति घटती जाती है। अब क्या कर रहे हैं? अब उसमें भी और अंतर मुहूर्त लगाना। एक एक अंतर मुहूर्त से, हर अंतर मुहूर्त नवीन बंध की स्थिति घटती जाती है, माने नया जो कर्मों का बंध होगा वो बहुत कम 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 होगा। और ये जो कम कम हो रहा है इसका नाम है स्थिति बंधापसरण। सो स्थिति बंधापसरण है। स्थिति बंधापसरण एकदम नया शब्द दिखता है आपको, लेकिन स्थिति बंधापसरण होता क्या है? पंडित जी इतना बारीकी से समझाते हुए चलते हैं कि आपको नहीं, ये स्थिति बंधापसरण क्या होता है तो बताया तो अभी इस लाइन में, इस लाइन में बताया। पंडित जी कुछ छोड़ते नहीं है, उपयोग एकाग्र करके देखो तो वहीं मिलेगी आपको बात। ये कह रहे हैं एक एक अंतर मुहूर्त से नवीन बंध, इट मीन्स होने वाला। इसका मतलब पास्ट की चर्चा नहीं चल रही है, वर्तमान में जो नया हो रहा है, ये नया होने वाला घटती हुई स्थिति के साथ में हो रहा है। इसका नाम है स्थिति बंधापसरण। बंध अपसरण, अप माने होता है कम, अप गिरना, अपकर्षण नीचे हो गया, अपमान सम्मान में कमी, तो अपमान, अप माने अप, और एक होता है उत, दो शब्द मिलते हैं। उत्कर्षण तो वो बढ़ने के अर्थ में आता है, और अपकर्षण घटने के अर्थ में आता है।
गिरने के अर्थ में आता है। तो यहाँ कह रहे हैं स्थिति बंद अपसरण, स्थिति बंद का नहीं होने वाली, उसका घटना, घटते घटते हुए स्थिति बन रही है। जैसे समझ लीजिए जानते हैं कोड़ा कोड़ी बंदी थी, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई। उदाहरण नहीं दिया जा सकता है, बांधा नहीं जा सकता है उसको, है ना। तथा दो हो गई बातें यहाँ, पहली कही विशुद्धता बढ़ रही है और दूसरी कही नवीन बंध की स्थिति घट रही है, ये स्थिति बंधापसरण है। फिर कह रहे हैं तथा प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ता है। पुण्य प्रकृतियां, प्रशस्त माने पुण्य, तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग माने फल, फल देने की शक्ति, फल देने की पावर, वो समय समय क्या अनंत गुना बढ़ रहा है, उसका फल मिल रहा है। वो बढ़ते 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 ऐसा फल और गाढ़ा हो गया, और गाढ़ा हो गया। चाशनी जैसे होती है ना, चाशनी, चाशनी गैस पर चढ़ी हुई है तो क्या हो रहा है, समय समय प्रति वो उसकी क्वांटिटी घटती जा रही है, ये स्थिति बंधापसरण क्या, और गाढ़ापन बढ़ता जा रहा है। ये कह रहे हैं यहाँ अनुभाग अनंत गुना बढ़ता जा रहा है, मिठास बढ़ती चली जा रही है और वो कम होती चली जा रही है। डबल डबल बातें कह दी, एक तो हो रहा है अपसरण और एक हो रहा है बढ़ता चला जा रहा है। कि यार घट रहा है कि बढ़ रहा है, कि स्थिति घट रही है और प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ रहा है। चाशनी चढ़ी हुई है बनने के लिए गैस पर, अब गैस पर चढ़ने के लिए चाशनी जो चढ़ी हुई है, जितना पानी आपने डाला और जितना उसमें शुगर डाली है, शक्कर, अभी धीरे धीरे क्या होगा कि वो पानी तो घटता चला जाएगा क्या, और मिठास बढ़ती चली जाएगी क्या। तो स्थिति तो उसकी घटती चली जा रही है, उदाहरण ही समझना, और तो क्या कहें। और फिर जो एक देश लागू होता है उदाहरण, अब धीरे धीरे उसकी मिठास और गाढ़ापन वो बढ़ता चला जा रहा है, प्रगाढ़ता होती चली जा रही है। कितने उदाहरण दे सकता हूं मैं, जैसे समझ लीजिए टाइम पीरियड घटता चला जाता है और स्तर बढ़ता चला जाता है। बच्चे जो लोग पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, क्या होता है, स्कूल में एडमिशन लिया, कॉलेज में एडमिशन लिया, एडमिशन लेते ही अभी पढ़ाई तो अभी पूरा साल है, ठीक है ना, और पढ़ाई कितनी थी हुई, एक चैप्टर पढ़ाया है मान लो। अब क्या हुआ, जैसे जैसे एग्जाम या साल बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे कोर्स ज़्यादा 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 पढ़ाते जा रहे हैं। 5 चैप्टर पढ़ा दिए, अब 25 चैप्टर पढ़ा दिए, या ऐसे समझ लीजिए हाफ ईयरली एग्जाम हुए तो कितना आया है परीक्षा में, आधा आधा कोर्स आया। अब क्या हुआ, अब समय और घटता जा रहा है, एग्जाम और फाइनल नज़दीक आ रहे हैं, और जो एग्जाम का जो वो है कोर्स वो बढ़ता जा रहा है। पहले 15 आए थे, अब 25 चैप्टर आएंगे, पहले 5 आए थे, अब 15 चैप्टर आएंगे। और टाइम क्या है, अब 2 महीने बचे हैं, अभी और बढ़ा दिया, अभी और बढ़ गया, अभी और बढ़ गया। तो अभी कितना, अभी कल ही एग्जाम, आज ही एग्जाम देना है, और कोर्स कितना है, बोले पूरी किताब, और 3 घंटे, और टाइम कितना है, बोले 3 घंटे। आप समझ रहे हैं बात क्या है। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स जो चलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से घटित होती है ये बात। यहाँ तो पूरी किताब हमारे को एक साथ मिल गई थी, इसलिए पता लग गया था हमारे को कि हमारे को कितना पढ़ना है साल भर में। लेकिन जो पत्राचार से जो कोर्स होते हैं उनमें पता नहीं होता, चैप्टर आते जाते हैं, यूनिट आती जाती है, और ये इसको भर भर करके भेजता रहता है। अभी क्या होता है, धीरे धीरे करके पहले महीने में ये हुआ, फिर दूसरे महीने में और ज़्यादा आ गया था, फिर तीसरे महीने में और आ गया था, उनके एग्जाम होते जा रहे थे। अब ये तो पोथन्ना बढ़ता चला जा रहा है इधर, और उधर कम होता चला जा रहा है। तो बोले दोनों काम एट ए टाइम होते हैं क्या, दोनों काम एक साथ होते हैं। समझ में आ रही है बात। देखिए क्या क्या काम हुए, विशुद्धता बढ़ गई, स्थिति बंधापसरण हो गया, और अनुभाग प्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग समय समय अनंत गुना बढ़ता है, और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग
माने पाप प्रकृतियों का अनुभाग बंद समय, अनुभाग बंद समय समय अनंतवें भाग होता है, अनंतवें भाग होता है, अनंतवें भागहीन होता जाता है। इस प्रकार चार आवश्यक अधिकरण में होते हैं। अरे यार भाई साहब मेरा तो माथा घूम गया यार, कैसे करूंगा? कैसे करूंगा अधिकरण? क्या अधिकरण कैसे करूंगा? कितना कठिन काम हो गया। क्या मैं तो ये तो समझ में ही, अनुभाग प्रशस्त का बढ़ रहा है, अप्रशस्त का, फिर मेरे को प्रकृतियां ही याद नहीं है। किसको घटाऊंगा? अभी अभी कौन सी प्रकृतियां हैं, मुझे प्रकृतियां ही याद नहीं है, माने कौन सी पुण्य प्रकृति, 148 प्रकृतियों के नाम ही याद नहीं है। फिर उनमें पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियों का बंटवारा, फिर पुण्य का बढ़ाना पड़ेगा, पाप का घटाना पड़ेगा, है फिर स्थिति बंदाप शरण, और ये विशुद्धि। भाई साहब बहुत कठिन काम है अधिकरण, बहुत टेढ़ी खीर है। ये सुनो भाई, जिसे तुम टेढ़ी खीर समझ रहे हो, ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको ये इतनी बातें लग रही है, ये सब ऑटोमेटिक। कंप्यूटर चलते हैं, कंप्यूटर कंप्यूटर प्रोसेस बतलाएं कोई क्या? ये जो प्रोग्रामिंग वाले जो लोग होते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं पूरे कंप्यूटर की, वो कहते हैं कि आपने ये जो कमांड दिया है ना, ये कमांड देने पर इस कंप्यूटर में, मुझे एग्जैक्ट फिगर वगैरह पता नहीं है, लेकिन आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें मिलेगी। एक बार आपने ऐसे क्लिक किया यहाँ, तो क्लिक करने पर अब वो कंप्यूटर में, पूरे कंप्यूटर में अंदर उसकी जो प्रोसेसिंग है, वो कहाँ कहाँ क्या क्या चल रही है, इधर एंटर मारने पर, यहाँ तो आपने एंटर दिया है, फाइल के सेव होने से लेकर के कहाँ कहाँ तक क्या क्या प्रोसेस, कितनी स्पीड से कितना फास्ट चल रहा है। अब उसे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझाए क्या, तो इसका माथा घूम जाता है। तो बोले क्या कर, मेरे तुझे दिमाग नहीं लगाना, तुझे तो बस ये बटन दबाना है, इधर बटन दबाओ और फिर वो सारी प्रोसेस उधर अपने आप होती रहेगी, फाइल खुल जाए। अरे खुलना तो एक शब्द है, आपको पता नहीं है अंदर उसकी प्रोसेस कितनी चल रही है। मैं भी उस चीज को, वही जानते हैं जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए होंगे ना, वही उस चीज को समझ पा रहे होंगे कि आखिर ये हुआ क्या है। हजारों लाखों फंक्शन एक साथ होते हैं, हजारों लाखों फंक्शन। आपने मोबाइल के अंदर जैसे इधर कमांड दिया ना, मोबाइल में, मोबाइल की बात कर रहा हूं, छोटा सा मोबाइल, एक कमांड दिया तो बोले हजारों लाखों फंक्शन ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं उसके अंदर। उसका डेटा सेविंग का काम कर रहा है, सर्वर काम कर रहा है, और उसका वो उसके साथ में उसका डेटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, इसका यहाँ से सिग्नल वहाँ पहुँचा है, उसका वहाँ नंबर वहाँ मिला है, उसके यहाँ घंटी बजेगी। दुनिया भर के काम एक साथ हो रहे हैं उसमें, आपको पता ही नहीं कितने फंक्शन क्या। अभी जो ये जो एलेक्सा वगैरह है और ये जो जितने हैं, सुन करके तुरंत फटाफट आपने जो बोला तुरंत वो काम हो जाता है, आपने जो नाम बोला, तो इसका मतलब कितनी चीज काम कर रही है। और अभी तो एक रिसर्च के मुताबिक माने आप बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आप जो बोल रहे हैं वो न मालूम कहाँ कहाँ कौन कौन उस बात को सुन सकता है। आपके पास में जेब में मोबाइल रखा हुआ है, मिलाया नहीं है तो भी दीपेश जी, ये मोबाइल जो आपके जेब में रखा हुआ है ना, जैसे आप वर्तमान में सुन रहे हैं सामने बैठ करके, इसी तरह से वो मोबाइल भी सुन रहा है, सुन करके काम भी कर रहा है। अभी हम कहाँ थे, अपन कहाँ बाहर जा रहे थे, कहीं विदेश जा रहा था, दिल्ली से फ्लाइट पकड़नी थी, और रास्ते में किसी रेस्टोरेंट में रुक करके वहाँ खाना लिया, रेस्टोरेंट का नहीं, गलत मत समझ लेना, अपने घर का खाना, वहाँ बैठ करके, वहाँ का तो कुछ नहीं लिया, अपने घर का टिफिन खोल करके वहाँ खाना खाया। और खाना खा करके जब वहाँ से निकले, क्या हमने वहाँ का वाईफाई यूज नहीं किया, वहाँ का इंटरनेट यूज नहीं किया, वहाँ के कोई नंबर नहीं दिया, अपना नंबर उनको नहीं दिया, उनका नंबर नहीं लिया, वहाँ पे कुछ नहीं किया। और जब वहाँ से आगे बढ़े हम, क्या तो मोबाइल पर मैसेज आ गया कि आपने यहाँ विजिट किया है, इसलिए आपको धन्यवाद और कम अगेन। ऐसा किसने बतलाया, किसने किया, कहाँ से पता लगा उनको? ये सब ये हवा में सब चल रहा है। अनेक बार ऐसा हो जाता है, आप जब यहाँ बैठे हैं और आप जो चर्चा कर रहे हैं इनको पता लग जाता है। क्या उल्लास भाई, मोबाइल को पता है आप जो चर्चा कर रहे हैं, आप मोबाइल खोल करके देखते हैं, आपको वो जिसकी चर्चा कर रहे हैं उससे रिलेटेड पोस्ट आने लग जाती है। अब फील करना कभी ऐसी बातों को,
उससे रिलेटेड चीजें आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर वो गूगल, अच्छा यदि नहीं सुन रहा है तो मेरी बात सुनो। आपने यहां से कहा हे गूगल, आपने कहा हे सीरी, वो कैसे सुना उसने? उसको क्या पता कि अभी मेरे को ही कह रहे हैं? वो कैसे एक्टिवेट दिख रहा है? इसका मतलब हर शब्द वो मोबाइल बगल में पड़ा हुआ सुन रहा है। क्या उसका जवाब दे रहा है? बोलो। माने सोचना एक बार गहराई से इन सब बातों के बारे में। ये सब चीजें बहुत बहुत ही ऑटोमेटिक हो रहा है। इसलिए बहुत, मेरे से कौन कह रहा था, अशोक जी भाई साहब शायद सिंगापुर वाले, अब बता रहे थे कि वो कोई किसी को किसी योजना के बारे में बतलाना था, माने कोई सीक्रेट मिशन से रिलेटेड बात थी। तो उन्होंने कहा कि आपका जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल स्विच ऑफ किया, दोनों का, कि कर दिया ना? तो नहीं, स्विच ऑफ किया और कम से कम 20 मीटर दूर किसी जगह पर जाकर के उसमें बंद करके आए और फिर आकर के बैठे और उसके बाद में चर्चा की। आपको पता नहीं है क्या क्या कौन कहाँ सुन रहा है, स्विच ऑफ करने के बाद भी सुन रहा है। क्या बात कर रहे हो आप? ये सब काम है इस तरह के। मैं सिर्फ इसलिए बतला रहा था, प्रोसेसिंग चल रही है अपने आप में अंदर में। हमें कुछ नहीं पता है क्या फंक्शन हो रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता है दिमाग में क्या केमिकल चल रहा है, हमें पता नहीं है पेट में क्या चल रहा है, हमें पता नहीं है भोजन किया है उसका क्या हो रहा है, हमें पता नहीं है एक दवाई की गोली अंदर खाई है तो वो ली है मुंह से गई है पेट में असर करती है सर में क्या, हमें पता ही नहीं है। तो यहां सब वो जो, और किसको पता है? बोले केवल ज्ञानियों को पता है। बात केवल ज्ञानियों को पता है। तो जो बातें यहाँ 4 आवश्यकों की कही है, इससे सर दर्द करने की जरूरत नहीं है। ये तो सर दर्द मिटाने के लिए है कि भैया तुम्हें कुछ नहीं करना है। यहाँ तो ये सारा प्रकरण बतला करके दिमाग से वजन उतारा है, सब द्रव्य सुंदर जगत में सारा वजन उतार दिया है। यहाँ तो अभी तक सोच रहे थे सम्यक दर्शन क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कितना कठिन है, बहुत मुश्किल है। ये तो सारा वजन उतार दिया कि यार तुझे कुछ नहीं करना है, सारा ऑटोमेटिक चल रहा है काम। कितना जबरदस्त काम हो गया। अभी दूसरा, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। वहां पश्चात अपूर्वकरण होता है। इसमें आपने हीन शब्द बोला था। इसमें भाग हीन होता है। हाँ, हीन कहा था ना मैंने। अनंत में भाग होता है का मतलब ही हीन है। ये क्या कह रहे हैं? ये भाग का मतलब हीन हो सुनो सुनो सुनो, क्या लिखा है? अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग बंध समय समय अनंत में भाग होता है। अनंत में भाग होता है, तो अनंत में भाग का मतलब रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। भाग का मतलब ही हीन है। जब किसी फिगर में भाग दिया जाता है, जब उसका डिवाइड किया जाता है उसे, क्या तो भाग ही होता है, वो मतलब कम ही होता है। ऐसा नहीं होगा भैया 25 में 5 का भाग दो, तो 25 में 5 का भाग दिया तो कितना आया? तो बच्चे ने जवाब दिया 125। बोले गलत है तेरा जवाब। कि नहीं मैंने बिल्कुल सही किया है। कि बेटा जब भाग देते हैं ना तो उस संख्या से कम आता है, इतना तो कम से कम समझ ले। ज्यादा कैसे हो गया? वो उस फिगर से, उस डिजिट से ज्यादा नहीं हो सकता है, वो उससे कम ही होगा। तो ये क्या कह रहे हैं? अनंत में भाग होता है। इसका मतलब जो भी फिगर था उस फिगर में अनंत का भाग दिया, अनंत से उसे डिवाइड किया तो कितना बचा? अब बोले ये है स्थिति पाप प्रकृतियों की, ये अनुभाग की स्थिति है। पाप का अनुभाग, अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग। इस प्रकार 4 आवश्यक होते हैं। ये आधेयकरण की बात हुई। चलो अपूर्वकरण की बात देखो, कर्मों में क्या चल रहा है। मुझे लगता है सम्यक दर्शन आज नहीं होगा, कल होगा। अब क्या करो, मैंने तो सोचा था कि ये अंतरकरण और उपशमकरण विधान को बताऊंगा आज, ये भावना थी। अब क्या करें, लेकिन समय तो समझाना तो पड़ता है थोड़ा, फिर भी ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। सही कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ध्यान है जहाँ तक, एग्जैक्ट तो देखने से पता लगेगा, लेकिन पहले जब ये पंचलब्धियों के प्रकरण जब यहाँ चलाए थे तो 40-45 प्रवचन हुए थे इन सब में। इतने विस्तार से चली थी सब चर्चा। शायद सम्यक तो सम्यक मिथ्या दृष्टि के हो सकते हैं कि जो भी हो, और देखेंगे अपने अरुण जी देख करके बतलाएंगे पुराने रिकॉर्डेड प्रवचनों में। अभी देखो क्या कह रहे हैं अपूर्वकरण, सुनना क्या कह रहे हैं। वहां पश्चात अपूर्वकरण होता है। कहां पर होता है? अधेकरण के बाद। अधेकरण का काल पूरा हो गया, अब अपूर्वकरण होता है। उसका काल अधेकरण के काल के
संख्यातवें भाग है। इसका मतलब अधेकरण में जितना काल बतलाया गया था, अधेकरण में जितना अंतर्मुहूर्त बीतता है उसके संख्यात हिस्से करो। अब एक हिस्सा संख्यातवें भाग, इतना अपूर्वकरण का काल होता है। अपूर्वकरण का टाइम पीरियड इतना कम रह गया, उसमें ये आवश्यक और होते हैं जो अधेकरण में हुए थे सो तो है ही क्या। अब अपूर्वकरण में कुछ बातें और जुड़ गई, अपूर्वकरण में कुछ चमत्कार और वो होंगे, अपूर्वकरण में बातें कुछ और अपूर्व मिलेगी। बोले वो क्या है कि एक एक अंतर मुहूर्त से, सुनना, एक एक अंतर मुहूर्त से सत्ताभूत कर्म की स्थिति, अभी क्या था, स्थिति बंधापसरण कहा था, मैंने नई बंधने वाले की स्थिति का घटना, वो स्थिति बंधापसरण था। अब कह रहे हैं सत्ताभूत पूर्व के, सत्ताभूत माने पहले के पड़े हुए, क्या स्टॉक के पहले के जो थे ना। अभी ये प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर मेरे सामने आ रहा है, अभी प्रश्नों में लग जाते हैं ना, आगे नहीं बढ़ पाते। देखो कितना सुंदर प्रश्न है इनका। प्रश्न था कि एक स्थिति कौन से कर्मों की घट रही है, स्थिति कौन से कर्मों की घट रही है, ये प्रश्न है सामने से। क्योंकि अनुभाग तो आपने कह दिया कि प्रशस्त का तो बढ़ रहा है और अप्रशस्त का घट रहा है, तो स्थिति कौन से कर्मों की घट रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का पेज नंबर 232, क्या निर्जरा तत्व संबंधी भूल का प्रकरण चल रहा था, और वहां टोडरमल जी साहब ने लिखा 232 पेज पर, मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी कर्मों का होता है, सभी प्रकृतियों। मिल गया क्या, मिल भी गया है? मिल भी गया, कितना पेज है, सही है 232 नंबर पेज। मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी प्रकृतियों का होता है, और अनुभाग के संदर्भ में भी लिखी है, वहीं आगे पीछे लाइन होगी एक, उसमें लिखा है अनुभाग प्रशस्त प्रकृतियों का तो बढ़ता है और अप्रशस्त प्रकृतियों का घटता है। क्या ख्याल में आई क्या बात? हम लोग पढ़ पढ़ करके बढ़ जाते हैं, ये भाई साहब ये तो जनागम है, गोते लगाओ इसमें तो पता लगेगी माल रत्न हाथ आएंगे। कितना स्पष्ट लिख दिया। हाँ, संसार घट रहा है, माने कर्म का घटना तो सबका होगा। पुण्य भी घट रहा है, पाप क्या बात कर रहे हो साहब, पुण्य भी घट रहा है, हाँ बिल्कुल घट रहा है, और पुण्य भी घट रहा है। पुण्य प्रकृतियों की स्थिति घट रही है, टाइम पीरियड घट रहा है, रस बढ़ रहा है। पुण्य प्रकृतियों का टाइम पीरियड घट रहा है। अरे जो आनंद आपको 10 साल में मिलेगा वो आनंद आपको 2 साल में ही मिल गया, तो अब आपकी ये स्थिति घट गई उसकी। समझ में आ रही है? जिस आनंद को आप धीरे धीरे धीरे, जैसे मान लो 2 करोड़ का प्रॉफिट होना है, अब ये 2 करोड़ का प्रॉफिट आपको 20 साल में हो, और हम ये कहीं स्थिति घट गई, अरे 2 साल में ही हो जाएगा, तो आपको लग करोगा। तो स्थिति का घटना तो मोक्ष मार्ग में सारी प्रकृतियों में होगा। टाइम तो घटेगा ही, टाइम कोई लंबा लेकर के थोड़ी ना बैठा रहेगा, मोक्ष में जाना है क्या? उसको भोगेगा कहाँ फिर? भोगेगा कहाँ फिर उसको? सागरों तक थोड़ी ना भोगता रहेगा। अनंत संसार का अंत आ गया है उसके, संसार समुद्र का किनारा आ गया है इस जीव के, जिसकी चर्चा चल रही है। तो स्थिति का घटना कितना व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल बात है। हर चीज ये पूरा साइंटिफिक दर्शन है, हर चीज साइंटिफिकली ख्याल में आती है, प्रूव होती है कि हाँ यार बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है यार। मैं ज्यादा समय के लिए बंधा हुआ कर्म वो तो कम होता चला जा रहा है। कि पुण्य प्रकृतियां बोले वो भी टाइम कम हो गया है, लेकिन जो फल मिलना था वो पाप का फल तो कम हुआ और पुण्य का फल बढ़ रहा है। इतना फर्क है, ये होना भी चाहिए। पाप का फल घटना चाहिए और पुण्य का फल बढ़ना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये बातें पीछे जो है अपने 28 पेज के आसपास भी इस तरह की, ओनली 28 वहां भी इस तरह की बातें कही थी, जहां ये चर्चा कर रहे थे इसके संदर्भ में अपने प्रकृति प्रजनन स्थिति अनुभाग वगैरह के बारे में। तथा पुण्य प्रकृतियों में अल्प क्या? व्यवसाय होने पर बहुत अनुभाग। कितना नंबर खोला आपने? 28। 28 नंबर। तो ये वहां भी ऐसी चर्चा है, क्योंकि ये जो चर्चा चल रही है ना, ये 28 के पहले 27 नंबर खोलो तो आपको वहां 27 नंबर पर नीचे मिलेगा, और मिलेगी वो कर्मों की चर्चा।
26 और 27 पे प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद की चर्चाएं हैं ना, इसमें भी आगे मोह सारी वही चर्चाएं हैं सब। मोह के वजह से मिथ्यात्व हाँ, तत्वार्थ सूत्र में 8वां अध्याय है। तो बातें तो खोल खोल करके बिल्कुल ऐसे ऐसे होना चाहिए, खुला हुआ कि ये बात, अच्छा ये टोटरमल जी की लाइनें दिखनी चाहिए। ये तो अभ्यास से होगा धीरे धीरे, लेकिन कुल मिलाकर के पढ़ी हुई है, इतना तो ख्याल में आई। जैसा पेज नंबर ध्यान में नहीं रहे तो इतना तो ख्याल में रहे, ये बात पढ़ी है हमने। मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी कर्मों का होता है, और अनुभाग अप्रशस्त कर्म प्रकृतियों का घटता है, और अनुभाग प्रशस्त कर्म प्रकृतियों का बढ़ता है। ठीक है, मैं तो अपूर्वकरण पढ़ने की सोच रहा था, क्या करना है बोलो। अपूर्वकरण अधिकरण में ही बैठ गए अपन तो, यही पूरा हो गया काल। चलो पढ़ देता हूँ, 2 मिनट लगेगी साहब, ये समय हो ही गया, छोड़ो कल करेंगे। ये मुख्य बात है ना, ये वो कांड की बात आ रही है। हाँ, ये कांडक की चर्चा चल रही है ना। ये 2 लाइनें तो अपन ने पढ़ी ली है अपूर्वकरण के संदर्भ में। यहाँ क्या क्या लिखा है, 2 लाइनें तो पढ़ दो, फिर कल 64 से, पेज नंबर 64 से शुरू कर लेंगे। वहां पश्चात अपूर्वकरण होता है, उसका काल अधेकरण के काल के संख्यातवें भाग है। अधेकरण का संख्यातवां भाग काल, ये तो काल बतला दिया। माने अधेकरण से अपूर्वकरण का काल बहुत कम है, उसमें 4 आवश्यक होते हैं कई। वहां एक एक अंतर मुहूर्त से, माने प्रत्येक अंतर मुहूर्त सत्ताभूत पूर्व कर्म की स्थिति, सत्ता में जो पड़े हुए थे कर्म, सत्ता में पड़े हुए थे ना पहले के बंधे हुए। अभी अधेकरण में तो नए बंधने वालों की चर्चा की थी, अपूर्व करण में पहले के बंधे हुए कर्मों की स्थिति थी, उसको घटाता है। सो स्थिति कांडक घात है। अब फिर आप घबरा गए शब्द देख करके, आपके माथे के 3 साल नजर आ रहे हैं कि स्थिति कांडक घात, स्थिति कांडक घात। अरे बाप रे, ये कौन सा कांड कर दिया, ये कौन सा कांडक घात हो रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये काय का कांडक घात है। तो बोले सुनो, कह तो रहे हैं पूर्व की जो सत्ता में पड़ी हुई कर्मों की स्थिति थी, उसको माने घटती चली जा रही है। पूर्व कर्मों की सत्ता में पड़े हुए कर्म की स्थिति घटना, ग्रुप के ग्रुप, कांडक शब्द का अर्थ होता है समूह, और उसे घटाता है। सो स्थिति, सो का मतलब क्या है, सो दे रहे हैं ना, इसका मतलब बतला दिया है, वो जो बतला दिया है वो स्थिति कांडक घात है। तथा उससे छोटे एक एक अंतर मुहूर्त से पूर्व कर्म के अनुभाग को घटाता है, तो यह अनुभाग कांडक घात हुआ। सो अनुभाग कांडक घात है, इसका मतलब अनुभाग कांडक घात की चर्चा है। तथा गुण श्रेणी के काल में क्रमशः असंख्यात गुणे प्रमाण सहित कर्मों को निर्जरा के योग्य करता है। सो गुण श्रेणी निर्जरा है। तथा गुण संक्रमण यहाँ नहीं होता है, परंतु अन्यत्र पूर्वकरण हो वहां होता है। बातें समझनी पड़ेगी, और कल ही चलाएंगे अपन इस प्रकरण को, है ना, इसको भी चलाएंगे। और फिर दर्शन मोहनी मिथ्यात्व कर्म, उसमें जो अंतरकरण होता है, उसमें जो उपशम करण होता है, और उपशम करण पूर्वक उपशम सम्यक को प्रकट हो जाता है, उसकी चर्चा कल यथा समय करने वाले हैं। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। यथावत जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो यथावत चलते रहेंगे, और शाम को अपना मेरी भावना चल रही है वो आगे बढ़ेगी, है ना। जनमानस ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं हर्ष रूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग